हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों एक्शन, इमोशन, डायलॉग्स, फाइट सीक्वेंस और साथ में इंडिया लव से भरी हुई मूवी वॉर 2, जिसका हम बेसब्री से 1 से 1.5 साल से इंतजार कर रहे थे। फाइनली ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर वॉर 2 मूवी हमारे सामने रिलीज हो चुकी है और आज हम उसी का रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों बता दें 14 अगस्त यानी कि आज के दिन सुबह 6:15 का मेरा शो था और अभी लगभग दोस्तों 9:30 का समय हो चुका है और मैं 3 घंटे की मूवी 2 घंटे 50 मिनट की मूवी देखकर आ रहा हूं और मेरा दिमाग हिला हुआ है क्योंकि हमें मूवी में कुछ इस तरह के सीन दिखाए गए हैं जो कि हमारे लिए एकदम न्यू एक्सपीरियंस था। वहीं दोस्तों हम सबसे पहले अगर बात करते हैं इसके रिव्यू की तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी स्टोरी लाइन पर। अभी तक दोस्तों हम इसकी स्टोरी लाइन ये समझ रहे थे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हमें वॉर देखने को मिलेगा, जो कि हमें स्पाई यूनिवर्स की पिछली मूवीज जैसे कि पठान में, जैसे कि हमें देखने को मिला था टाइगर जिंदा है में, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। टाइगर 3 मूवी से ये बिल्कुल अलग है। हमें इसमें एक नई स्टोरी देखने को मिलती है। जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन, क्या होता है इन दोनों के बीच में, क्यों ये आपस में लड़ते हैं, क्या ये आपस में बाद में जाकर एक साथ आ जाएंगे, ये सभी आपको वॉर 2 मूवी में देखने को मिलेगा। बट ये मैं यहाँ पर आपको स्टोरी रिवील्ड नहीं करने वाला हूं, नहीं तो आपका मूवी देखने का जो एक्सपीरियंस है वो पूरा का पूरा हमें खत्म होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं एक्शन सीन्स के। तो जो एक्शन सीन होने वाले हैं वो हमें इस मूवी में बहुत ही तगड़े दिखाए जाएंगे। यानी कि दोस्तों जो एक्शन सीन्स है वो हमें बर्फ वाली फाइट दिखाई जाएगी, साथ में हमें आग वाली फाइट दिखाई जाएगी, प्लेन के ऊपर फाइट दिखाई जाएगी, रोड पर फाइट दिखाई जाएगी और साथ में हेलीकॉप्टर से लटकते हुए रस्सी बांधते हुए ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के ऊपर हमें एक दूसरे से लड़ते हुए फाइट को देखने का मौका मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्टिंग की, तो जो ऋतिक रोशन ग्रीक गॉड है उसकी एक्टिंग से तो आप सभी लोग वाकिफ हैं। वो एकदम नेचुरल एक्टिंग करते हैं। साथ में जो हमारे चार्मिंग बॉय है यानी कि जूनियर एनटीआर, उन्होंने भी इस बार बहुत ही तगड़ी एक्टिंग की हुई है। और जो कियारा आडवाणी है, अब आप कियारा आडवाणी का जो सोच रहे थे कि इसमें उनकी भूमिका, उनका कैरेक्टर ये होने वाला है, उससे हमें बहुत ही डिफरेंट उनका कैरेक्टर दिखाया जाएगा। हाँ बेसिकली वो एक रॉ एजेंट है, लेकिन वो कहां से आई हैं, उनका क्या रोल है, वो जूनियर एनटीआर के साइड है या ऋतिक रोशन के साइड है, ये आपको मूवी में कहानी के साथ ट्विस्ट एंड टर्न के साथ देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रायोरिटी की यानी कि देशभक्ति की, तो यहां पर देशभक्ति भी मूवी में कूट कूट कर भरी हुई है। आपने ट्रेलर में देखा होगा जूनियर एनटीआर प्लस साथ में ऋतिक रोशन दोनों के दोनों हमें कहते हुए मिलते हैं इंडिया फर्स्ट। कुछ इसी तरह हमारी कहानी चलती है। दोनों ही देश के भक्त हैं, लेकिन दोनों को ही पता नहीं होता है कि ये हमारे खिलाफ नहीं है बल्कि ये हमारे साथ है और दोनों ही एक दूसरे को मारने पर लगे होते हैं। कुछ इसी तरह से हमें स्टोरी दिखाई जाएगी, लेकिन जब हमें स्टोरी देखने को मिलेगा, जब हमें उसके बीच की कहानी समझ में आएगी, एक पल के लिए हमें इमोशनल सीन भी दिखाए जाएंगे और जब हमें कर्नल लूथरा के सीन दिखाए जाएंगे उस समय तो आप एकदम इमोशन हो चुके होंगे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इस मूवी में कैमियोस की, तो एकदम लास्ट में हमें एक नहीं बल्कि दो दो कैमियो देखने को मिलते हैं। अब आप मूवी के लास्ट में जब सॉन्ग आएगा तो वहां पर उठकर अपने घर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि सॉन्ग के बाद ही हमें कैमियो देखने को मिलेंगे और अगर आप सॉन्ग के साथ ही उठकर घर चले जाएंगे तो आप लास्ट का पोस्ट क्रेडिट जो सीन है वो बहुत ही ज्यादा मिस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें समझ में बिल्कुल नहीं आएगा मूवी के लास्ट तक कि हीरो कौन है और विलन कौन है। यानी कि जो ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर हैं उन दोनों में हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हीरो कौन है विलन कौन है। लेकिन लास्ट के जो 15 से 20 मिनट हैं, जो पोस्ट क्रेडिट सीन है, जो एंडिंग है, जो फाइट सीक्वेंस है, वहां पर हमें पूरी कहानी एकदम से कुछ अलग होती हुई नजर आ सकती है। वहीं पर अगर हम बात करें इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो हमें टोटल मूवी वॉर 2 में 2 सॉन्ग दिखाई देने वाले हैं। एक आवन जावन सॉन्ग होगा जो कि मूवी के बीच में होगा, लेकिन जो दूसरा डांस सीक्वेंस, डांस बैटल होने वाला है ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच में, जो कि हमें बिल्कुल भी यूट्यूब पर देखने नहीं मिला था। डायरेक्टर मेकर्स ने यही डिसाइड किया था कि वो सॉन्ग हमें मूवी में देखने को मिलेगा बड़ी स्क्रीन पर, तो हमें एकदम लास्ट में डांस बैटल जूनियर एनटीआर का देखने को मिलता है। अब बात करें कि क्या पैसा वसूल मूवी है या नहीं है, तो बिल्कुल पैसा वसूल मूवी है।
मैंने दोस्तों आईमैक्स में थिएटर में एक्सपीरियंस किया है, जिसकी 650 की टिकट थी, यानी कि 650 रुपए की टिकट के साथ मुझे एकदम पैसा वसूल मूवी लगी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा है कि 1 रुपए भी मेरा वेस्ट हुआ हो। वहीं अगर हम बात करें कि क्या डायरेक्टर जो सिद्धार्थ आनंद हैं वो बेटर काम कर सकते थे वॉर 2 मूवी में, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट आयान मुखर्जी के, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि वॉर मूवी सिद्धार्थ आनंद ने बनाई थी, वो भी अपने आप में एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी थी। लेकिन दोस्तों यहां पर अयान मुखर्जी जो कि बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने पिछली मूवी ब्रह्मास्त्र को डायरेक्ट किया था, जिसने 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था, और इस बार अयान मुखर्जी ने वॉर 2 को डायरेक्ट किया है, जो कि बड़े ही आराम से 1000 करोड़ का कलेक्शन करते हुए हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर हम बात करते हैं इस मूवी में बीएफएक्स की, तो बीएफएक्स हमें बहुत ही तगड़े देखने को मिलने वाले हैं। जो दोस्तों बीएफएक्स की कंपनी है वो एक्चुअली में इंडिया की है ही नहीं। जो दोस्तों एक्शन सीन्स की कंपनी है, ऋतिक रोशन को जो एक्शन सिखाए गए हैं, जो एक्शन सीक्वेंस शूट किए गए हैं, वो पूरे के पूरे अमेरिका यूएसए की कंपनी है। अब आप सोच सकते हैं कि जब अमेरिका के एक्शन डायरेक्टर आकर इंडिया में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर को एक्शन सिखाएंगे, एक्शन सीन फिल्माया जाएगा उनके थ्रू, तो हमें कितने बड़े बड़े एक्शन सीन्स इस मूवी में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बीएफएक्स की बात करें, तो जो बीएफएक्स हमें टीजर में फीका देखने को मिला था जब जूनियर एनटीआर की एंट्री हुई थी, चाहे वो आग वाला सीन हो जब ट्रेन के ऊपर से आग लगती है, तो जो टीजर में हमें फीका देखने को मिला था वो सिर्फ टीजर के अकॉर्डिंग था। ट्रेलर में उसको और भी ज्यादा इंप्रूव किया गया था कि वो और अच्छा लगे, और साथ में ट्रेलर के बाद जब हमें पूरी मूवी आईमैक्स में देखने को मिली, तो वो जो वीएफएक्स है, आग वाला सीन हो, चाहे तीर वाला सीन हो, चाहे तलवारबाजी वाला सीन हो, सब के सब बीएफएक्स हमें बहुत ही तगड़े देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ दोस्तों हम बात करते हैं कि मूवी को कितनी रेटिंग दी जा सकती है, तो इस मूवी को लगभग 5 में से 4.5 रेटिंग दी जा सकती है। अब दोस्तों आधी रेटिंग इसकी काटनी जरूरी है, क्योंकि कुछ कुछ जगह पर जूनियर एनटीआर की हमें वॉइस बिल्कुल भी मेल खाती हुई नजर नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जूनियर एनटीआर बेसिकली तेलुगु बोलते हैं, लेकिन उनकी हिंदी डब की गई है मूवी में, इसलिए हमें मूवी में कहीं कहीं पर जूनियर एनटीआर की जो वॉइस है वो कटती हुई नजर आएगी, और साथ में ऋतिक रोशन की जो वॉइस है वो पूरी तरह से क्लियर है। लेकिन जब वो जूनियर एनटीआर से कन्वर्सेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं बीच में हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि जूनियर एनटीआर को जो लिप्स हैं और जो उन्होंने बोल रखा है वो हमारे दिमाग में कचरा कर देती हैं। अब आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं वॉर 2 मूवी के लिए। इन शॉर्ट वॉर 2 मूवी आपको देखनी जानी चाहिए, वन टाइम वॉच ये मूवी है, और बहुत ही तगड़ी मूवी निकलकर सामने आई है। इसका जो कलेक्शन है वो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के पार हमें शुरू के 10 से 12 दिनों में ही देखने मिल जाएगा, और हो सकता है कि ये जो कलेक्शन है वो 1500 करोड़ के भी पार जा सकता है, और स्पाई यूनिवर्स की ये सबसे बड़ी मूवी बन सकती है। अब आप बताइए क्या आप वॉर 2 को देखने का प्लान कर रहे हैं कि नहीं? आपकी आज की टिकट है या आप कल हॉलीडे 15 अगस्त को इस मूवी का देखने का प्लान बना रहे हैं? जो भी आपका प्लान है हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।